हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार 50 क्वेश्चन जो अब तक के एनालिसिस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला। और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 जून को आपका पेपर होगा और कई न्यूज़ आ रही है 30 जून को आपकी बीएसटीसी की परीक्षा स्थगित हो चुकी है। तो ऐसी न्यूज़ फेक न्यूज़ है, तो आपका एग्ज़ाम है वो 30 जून को ही होने वाला है। तो ऐसी फेक न्यूज़ पर ध्यान न दें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को फटाफट। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन हमारा शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है समाज में नैतिकता का पतन के कारण है। तो समाज के नैतिकता के पतन के कारण क्या है भाई। ऑप्शन आपके सामने विद्यालयों का अभाव, अच्छे शिक्षकों का अभाव, गरीबी का और शिक्षा नीति की असफलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है यहाँ पर सभी का अच्छे शिक्षकों का अभाव है भाई नैतिकता के पतन का कारण। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है। तो सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व क्या। ऑप्शन है अभिभावक, समाज, विद्यालय और पुस्तकें। तो सामाजिक विकास का आधारभूत पूछा आपसे, सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व पूछा तो आपसे क्या हो जाएगा, अभिभावक हो जाएगा। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया हूँ सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा में संबंधित संवैधानिक वचनबद्धता है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और अधिक विद्यालय खोलना, प्रत्येक बच्चे के लिए घर के पास प्राथमिक विद्यालय उत्पन्न करवाना, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, एक बार सभी आंसर कर दो। तो प्रत्येक बच्चे के लिए तो प्राथमिक विद्यालय घर के पास नहीं खोला जा सकता है, तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। और ज़्यादा विद्यालय नहीं खोले जा सकते हैं भाई। तो यहाँ पर 14 वर्ष की आयु तक के सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए और शिक्षा अनिवार्य प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी ए आंसर दिया हूँ सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो फटाफट अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और आपके पास अब बहुत कम समय बचा है, तो आपका 30 जून को आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से पहले आप सभी है ना, एक बार 2008 से 2023 के संपूर्ण आपको पेपर मैं दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। 2008 से 2023 के संपूर्ण बीएसटीसी के पेपर, जिनको आपको एक बार सभी को आपको देख लेना है, इनको एक बार पढ़ लेना है, जिसके आपको पता चलेगा भाई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार का पेपर होता है आपका। तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा मुकेश जी के ट्रिक को, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में उस लिंक पर टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें आपको PDF मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे भाई टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा शिक्षक वह होता है जो। तो अच्छा शिक्षक कौन होता है बताओ एक बार सभी भाई, इनमें से आंसर दो, क्या आंसर हो जाएगा। तो अच्छा शिक्षक वह होता है जो कक्षा में सिखाए ज्ञान को नई परिस्थितियों में काम लेने का प्रशिक्षण अपने विद्यार्थियों को देता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अच्छा शिक्षक वह होता है जो कक्षा में सिखाए ज्ञान को नई परिस्थितियों में काम लेने का प्रशिक्षण अपने विद्यार्थियों को देता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार बीएसटीसी में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे।
रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान प्राप्त करता रहे। इस कथन का क्या अर्थ है भाई? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी, आंसर आ रहा है सभी का। एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए भाई, बहुत ही बढ़िया लाइन है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए। जिससे ज़्यादा ज्ञान ग्रहण शिक्षक करेगा तो उतना ही ज्ञान आप शिक्षक है वो बच्चों को देगा। जितना ग्रहण करेगा वो उतना ही 100% ज्ञान बच्चों को देता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी राय। तो अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है? बताओ एक बार सभी भाई। तो उनको सम्मान देना है, शिक्षकों को सम्मान देना ही तो है भाई, और क्या है? तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है भाई? तो आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व के लिए क्या आवश्यक है भाई? तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बहिर्मुखी होना चाहिए भाई शिक्षक। कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी होना चाहिए शिक्षक अच्छे नेतृत्व के लिए। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। ये क्या सत्य है, संभवतः या नहीं है? हाँ, तो बताओ एक बार सभी क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर आ रहा है सभी का डी आंसर आ रहा है भाई। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए भाई आवश्यक। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई, आवश्यक होना चाहिए ज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनिष्ठ संबंध है। तो एक घनिष्ठ संबंध किससे है भाई? स्कूल और समाज से। किससे? स्कूल और समाज से। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, गैर औपचारिक शिक्षा को गैर औपचारिक शिक्षा को भाई क्या है भाई? बताओ एक बार इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गैर शिक्षा को परिवार समाज धर्म आदि द्वारा दी जाती है भाई। तो गैर औपचारिक शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है? परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, धर्म के द्वारा आदि इनके द्वारा दी जाती है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक होगी यदि वह व्यक्ति। तो किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी जब वह व्यक्ति अपनी अध्यापन सामग्री की उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रतिभाशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन है? तो प्रभावकारी अध्यापन इनमें से किसका एक फलन है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला? तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट रहने वाला, स्पष्ट और यथातथ्य संप्रेषण का। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आपकी ना बीएसटीसी में शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग की नया पार लगाने वाली है। शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग में आपको 40
45 से 50 क्वेश्चन आपको सही करना है भाई। 45 से 50 का टारगेट रखना है इन दोनों में, और इन दोनों में सही हो सकते इतनी, ना कि हिंदी में हो सकते हैं, ना कि आपके जीके में हो सकते हैं। जीके में 45 से 50 क्वेश्चन कभी सही नहीं होंगे भाई, क्योंकि जीके काफ़ी बड़ा और इसका बीएसटीसी में सीमित जीके का सिलेबस नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जितने शिक्षण अभिरुचि में तो जितने आपको क्वेश्चन लगाओगे ना, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तभी आपको आपके शिक्षण अभिरुचि में 45 से 50 क्वेश्चन आ सकते, नंबर आ सकते 45 से 50 नंबर। तो इसका अगला क्वेश्चन है, छात्रों को यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में नहीं आया हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे भाई। तो आपके द्वारा कोई पाठ है जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे भाई, बताओ एक बार। तो क्या करोगे, उस पाठ को दोबारा अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। और क्या करोगे भाई, दोबारा ही पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से, क्या कमी रह गई थी उसमें उसको सुधार कर उस पाठ को दोबारा अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए। तो शिक्षकों का मूल्यांकन उनके शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों द्वारा होना चाहिए। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो 25 क्वेश्चन तो आपके सभी के सही हो जाएंगे ऐसे ही। 25 क्वेश्चन तो सभी के सभी सही करके आओगे आप, और जो जितने क्वेश्चन लगाएंगे ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनको आपको ही फ़ायदा है भाई। 45 से 50 में 50 की ओर जाएंगे आप। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना उतने ही। तो 25 तो आप सभी ले आएंगे भाई, 25 क्वेश्चन तो आप सभी सही कर दोगे। अब रही बात 20 से 25 क्वेश्चनों की, तो जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने आपको फ़ायदा है भाई। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, और एक बार अभी तक लाइक नहीं किया हो तो सेशन को लाइक कर दो, और सेशन के एंड तक बने रहना आपको सभी को। 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके शिक्षण अभिरुचि के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने, 50 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो अगला क्वेश्चन है, अपनी द्वितीय जन्मदिवस पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया, तो अपने भाई के 8वें जन्मदिन पर उस मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। उसने ये किससे सीखा था भाई, बताओ। जिससे सीखा था वो किससे सीखा था भाई। तो अपने द्वितीय जन्मदिन पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया, अपने भाई के 8वें जन्मदिन पर उसने मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। अपने भाई को दूर रहने के लिए कहती है, तो ये किससे सीखा था भाई, बताओ। प्रशिक्षण से, परिपक्वता, शिक्षा से या प्रौढ़ता से। तो किससे सीखा था भाई, बताओ एक बार। तो शिक्षा से सीखा था। किससे सीखा था, शिक्षा से सीखा था भाई, कि मोमबत्ती से हाथ जल सकता है, तो आप मोमबत्ती से दूर रहो। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो ये प्रशिक्षण थोड़ी किया था, जानबूझकर थोड़ी जलाया था। प्रशिक्षण तो किया जाता है ना, और शिक्षा मिलती है उसमें। मोमबत्ती से पास रहने पर हाथ जल सकता है भाई। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बनने पर मैं चाहूँगा भाई। तो शिक्षक बनने पर आप क्या चाहोगे, बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो शिक्षक बनने पर आप क्या चाहोगे, बताओ एक बार सभी। तो उन विद्यार्थियों को अपनाना जो मुझे प्रशिक्षण काल में सिखाई गई थी। तो उन विद्यार्थियों को अपनाना जो मुझे प्रशिक्षण काल में सिखाई गई है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को अपनी शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी सजग रहना चाहिए। इस कथन से आप क्या हो भाई, पूर्ण सहमत हो, आंशिक सहमत, अविदित हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण सहमत हो भाई। क्या हो, पूर्ण सहमत। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षकों को
अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी ध्यान रखना चाहिए, सजग रहना चाहिए। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा का प्रतिभाशाली बालक अनुशासन संबंधित समस्या उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे भाई। तो मान लो आपके कक्षा में प्रतिभाशाली बालक है जो अनुशासन से संबंधित समस्या उत्पन्न करता है, तो आप क्या करोगे बताओ एक बार सभी, क्या करोगे आप। तो आप करोगे उसे अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिससे उसकी प्रतिभा विकसित होगी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ए आंसर। उसे अध्ययन हेतु, क्योंकि वह प्रतिभाशाली है भाई, क्या है, प्रतिभाशाली बालक है ये, तो उसे अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिससे उसकी प्रतिभा विकसित होगी। ये आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का पहला चरण है भाई। तो शिक्षण का पहला चरण क्या है बताओ एक बार। तो शिक्षण का पहला चरण क्या है, विद्यालयों का बैकग्राउंड जानना। तो शिक्षण का पहला चरण है, मान लो आपने बीएसटीसी की परीक्षा दी और आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आप रीट की परीक्षा दोगे, रीट का एग्ज़ाम दोगे, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप पहली बार स्कूल में विद्यालय में पढ़ाने जाओगे, तो आप क्या करोगे भाई, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानोगे। क्या करोगे, क्या भाई इसको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो आप मान लो बच्चे को तो गिनती भी नहीं आ रही, 1 2 3 वाली गिनती भी नहीं आ रही, और आप उसे पहाड़े सिखा रहे हो। हाँ, क्या सिखा रहे हो आप, पहाड़े सिखा रहे हो। तो ये तो चलने की बात नहीं है, तो आपको पहले विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना होगा। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले आप क्या करोगे, पहली शिक्षण का पहला चरण क्या होता है, विद्यार्थियों के बारे में जानना, उनको क्या कितना आता है भाई, ये जानना है आपको। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है। तो आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है, तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आवश्यक है भाई, क्या है, आवश्यक। पैसा कमाने के लिए पेड़ नहीं लगाते हैं ना, ये आवश्यक है हमारे लिए। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया। तो आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया बताओ, आप क्यों शिक्षक बनना चाहते हो। क्योंकि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है भाई, क्या है, आपको शिक्षण कार्य अत्यधिक पसंद है, तो तब भी आप शिक्षक ही बनोगे ना। मान लो आपको शिक्षण कार्य पसंद नहीं है तो आप शिक्षक क्यों बनोगे भाई। हाँ, जो पसंद होता है काम वही किया जाता है काम, है ना, जो पसंद नहीं होता वह तो किया भी नहीं जाता है ना। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं। तो नेतृत्व के लिए 2 सर्वोत्तम शब्द कौन कौन से भाई। ऑप्शन है प्रभुत्व गुलामी, प्रभुत्व व्यवस्था, प्रभुत्व अनुगमन, प्रभुत्व अधीनता। तो ये गुलामी तो बिल्कुल भी नहीं होगी भाई ना। तो यहाँ पर बी आंसर रहने वाला बिल्कुल राइट आंसर, प्रभुत्व और व्यवस्था। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो आप पहले जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है उसे काट दिया करो, यानी आपको वह तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, फिर इन तीनों में से एक होगा भाई ना। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई। प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, बताओ एक बार सभी। तो क्या कहलाती है, सुसाध्य। क्या कहलाती है, सुसाध्य कहलाती है भाई। प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सुसाध्य कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, सुसाध्य कहते हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर में भोजन की व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि भाई। तो दोपहर का भोजन आप क्यों करते हो भाई, बताओ एक बार। दोपहर का भोजन क्यों करते हो आप, क्योंकि विद्यार्थी है ना दोपहर में सुस्त और थक जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, सुस्त हो जाते हैं और थक जाते हैं, इसी कारण दोपहर का भोजन आवश्यक है भाई। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, कौन सा, ए वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापक अभिभावक मीटिंग के बारे में उपयुक्त कथन है भाई। तो निम्न में से इनमें से अध्यापक अभिभावक की मीटिंग होती है ना, उसके बारे में उपयुक्त कथन कौन सा है, बताओ एक बार सभी आंसर करो इसका। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, और आंसर आ रहा सभी का डी आंसर।
बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का डी आंसर आ रहा है। अध्यापकों और अभिभावक बालकों की उपलब्धियां व कमियां की चर्चा करते हैं भाई, बिल्कुल राइट है यहाँ पर डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा प्रश्न नहीं है? तो इनमें से कौन सा अच्छा प्रश्न नहीं है? क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार होता है? ये क्वेश्चन आया था पिछली बार बीएसटीसी में, पिछली बार बीएसटीसी में आया था, ये क्वेश्चन सेम था। क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हो? ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हो? ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है? तो इनमें से अच्छा प्रश्न नहीं है, ये बताना आपको भाई, अच्छा प्रश्न नहीं है। तो इनमें से कौन सा अच्छा प्रश्न नहीं है? तो क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हो? ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है भाई, है ना। तो यहाँ पर बी आंसर रहने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है भाई। तो अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है, क्यों रहती है भाई बताओ एक बार, किसके प्रति रहती है बताओ एक बार, सभी आंसर करो इसका। तो किसके प्रति रहती है? छात्रों के प्रति रहती है। क्या रहती है? छात्रों के प्रति एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है। तो यहाँ पर डी आंसर रहने वाला, बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े उनको मैं फिर से बताना चाहूँगा, और अभी कमेंट करें तो सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे हमें? तो आपको पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे सभी मुकेश जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ में मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, और आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। आपको यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर, आपको बीएसटीसी के संपूर्ण पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्री मिलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है। तो बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर विद्यालय का एक तंत्रीय वातावरण है, ये बाध्यक है भाई। क्या है? एक तंत्रीय वातावरण बाध्यक है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह शिक्षा का प्रमुख लाभ है। तो सह शिक्षा का प्रमुख लाभ कौन सा है बताओ एक बार सभी। सह शिक्षा का प्रमुख लाभ कौन सा है? एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। क्या मिलता है भाई? साथ में शिक्षा, अध्यापक और विद्यार्थी आमने सामने बैठे हो ना, उसे कहते हैं सह शिक्षा। और आप अभी फ़ोन में देख रहे हो, मैं भी डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है? ये सह शिक्षा नहीं है। तो इसमें सह शिक्षा का प्रमुख एक ही लाभ है, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। क्या मिलता है? एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? ये आंसर, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। सह शिक्षा का प्रमुख लाभ यही है भाई, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। क्या मिलता है? एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कुसमायोजित बालक। तो कुसमायोजित बालक कैसा होता है भाई? कुसमायोजित बालक कैसा होता है? तो कुसमायोजित बालक ये तनाव युक्त होता है। क्या होता है? तनाव युक्त होता है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, एक नव नियुक्त शिक्षक को कक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए भाई? तो एक नव युवक यानी एक नए शिक्षक को कक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए एक नए शिक्षक को? बताओ एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर। तो विद्यार्थियों से
यहाँ पर क्या है भाई, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है भाई, है ना। क्या हो सकता है यहाँ पर? तो विद्यार्थियों से क्या करना चाहिए भाई? अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? यहाँ पर तो कोई बात नहीं है, इससे काट दो, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालय से विरत हो जाते हैं क्योंकि? तो प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालय से विरत यानी भाग जाते, आधी छुट्टी में भाग जाते बैग लेके। आप में से कितनों ने भागे भाई आधी छुट्टी में बैग लेके? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती है भाई। क्या नहीं होती है? आर्थिक परिस्थिति और अन्य दिशाएं अनुकूल नहीं होती है भाई, दशाएं अनुकूल नहीं होती है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है? भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है भाई। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? एक बार सभी आंसर कर दो। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। भगोड़ापन क्या होता है? भगोड़ापन क्या होता है? बताओ एक बार। नहीं भाई, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा भगोड़ापन। तो सी आंसर नहीं करो भाई, कोई भी सी आंसर मत करो अब तो। यहाँ पर कौन सा रहने वाला है? व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है भाई। तो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है, ये तो करती है ना। यहाँ पर पूछा आपको नहीं करती है, यहाँ पर ध्यान दो भाई। तो सवालीनता होगा यहाँ पर। क्या होता है? सवालीनता। डी आंसर रहेगा यहाँ पर। कौन सा? डी आंसर रहेगा भाई। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च कक्षाओं में सीखने की जिस विधि का प्रयोग कम किया जाता है वह? तो उच्च कक्षाओं में सीखने की जिस विधि का उपयोग कम किया जाता है वह विधि कौन सी है भाई? बताओ एक बार सभी। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा खेल विधि। क्या विधि? उच्च कक्षाओं में सीखने की जिस विधि का प्रयोग कम होता है वह कौन सी विधि है? खेल विधि है। कौन सी? खेल विधि है भाई। क्या कौन सी विधि है? खेल विधि। अगला क्वेश्चन है, सीखने के आकलन का आधार। तो सीखने के आकलन का आधार क्या है भाई? बताओ एक बार सभी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर व्यवहारिक परिवर्तन क्या है? तो आपने कुछ सीखा तो आपके व्यवहार में ही कुछ परिवर्तन होगा। क्या होगा? व्यवहार में ही परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। सीखने के आकलन का क्या आधार है भाई? व्यवहारिक परिवर्तन। मान लो आप सुबह सुबह आपके मम्मी पापा ने कहा भाई, है ना, कि हमारे घर कोई भी मेहमान आए तो उनसे नमस्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए। तो आपने सीखा तो अपने मम्मी पापा से, तो उसका आकलन भी मम्मी पापा ही करेंगे ना। तो आपके मान लो आपके घर पर कोई मेहमान आए हो तो आप उनसे नमस्कार करते हो, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है ना। क्या हुआ? व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। और इसका आकलन कौन करेगा? आपके मम्मी पापा करेंगे। कौन करेंगे? मम्मी पापा। यानी आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, उससे अपने मम्मी पापा से सीखने के बाद में क्या हुआ? आपके व्यवहार में परिवर्तन हुई है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। सीखने का आकलन केवल व्यवहार के परिवर्तन से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा एक विद्यार्थी गंदे वस्त्र पहनकर आता है तो तुम क्या करोगे भाई? तो तुम्हारा एक विद्यार्थी है जो गंदे वस्त्र पहनकर आता है, गंदे कपड़े पहनकर आता है, तो तुम क्या करोगे? बताओ एक बार सभी।
तो उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने की पहले तो हानियाँ बताएंगे, उसे अवगत कराएंगे। क्या करेंगे? उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने की, गंदे वस्त्र पहनने की हानियों से उसको हानियाँ बताएंगे भाई, क्या क्या हानियाँ होती है। तो लज्जित नहीं करेंगे भाई। साबुन खरीद कर दोगे तो अगले दिन और आ जाएगा भाई, सर और दो साबुन। हाँ, तो आपको गंदे वस्त्र धारण करने की हानियाँ बतानी है, उसको क्या करनी है? हानियाँ बतानी है। अगला क्वेश्चन है, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान है। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान क्या होता है? बताओ एक बार सभी। तो शिक्षक का योगदान क्या होता है? आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। क्या करना? आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी भाई सेशन को शेयर करो फटाफट, एक बार जमकर शेयर कर दो अब सेशन को फटाफट। और एक बार लाइक नहीं किया हो तो सभी सेशन को लाइक कर दो भाई सभी। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? तो इनमें से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, श्रम के प्रति सम्मान। श्रम के प्रति सम्मान, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आप बताओ श्रम किसे कहा जाता है? बताओ एक बार सभी, श्रम का अर्थ क्या होता है? बताओ, कमेंट करो सभी। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक स्कूल मुख्यतः इनकी आवश्यकता पूरी कर सकता है भाई। वैकल्पिक स्कूलन मुख्यतः किनकी आवश्यकता पूरी कर सकता है भाई? आवारा बालकों की, प्रवासी बालकों की, स्कूल के बाहर के बालकों की, या फिर स्कूली बच्चों की? क्या कर सकता है भाई? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर स्कूल के बाहर के बालकों की, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो आवश्यकता उनकी पूरी करेगा, जो स्कूल में है उनकी तो आवश्यकता है नहीं, स्कूलन की है ना। तो स्कूल के बाहर है जो विद्यार्थी, जो बालक स्कूल के बाहर है, उनकी आवश्यकता पूरी करेगा भाई। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, नकल की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रमुख कारण है। तो नकल की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रमुख कारण क्या है भाई? तो नकल की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रमुख कारण एक ही है, वर्तमान शिक्षा पद्धति। क्या है? वर्तमान शिक्षा पद्धति। यह क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्योंकि बहुत ही पेपर लीक हो रही है ना। क्या हो रही है? बहुत ही पेपर लीक हो रही है। तो नकल की बढ़ती प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या है? वर्तमान शिक्षा पद्धति ही नकल की बढ़ती प्रकृति का प्रमुख कारण है, वर्तमान शिक्षा पद्धति। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कई कमज़ोर विद्यार्थी, तो आप इनके शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए क्या उपाय करोगे भाई? तो बताओ एक बार। आपकी कक्षा में जो कई विद्यार्थी है, 100 में से 10 विद्यार्थी मान लो कमज़ोर है, तो उनको आप उनका स्तर सुधारने के लिए आप क्या करोगे भाई? तो आप क्या करोगे? उनको अतिरिक्त समय में कक्षाएं होंगी, तो उनकी अतिरिक्त समय में कक्षा होंगे। क्या होगी? कक्षाएं होगी। क्या होगी? कक्षाएं होगी। तो उनको थोड़ा और अधिक आप पढ़ाने की कोशिश करोगे तो उनका स्तर ऊपर आ सकता है ना। तो यहाँ पर बी आंसर रहने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। मान लो किसी को एक बार पढ़ाने में समझ नहीं आता, दूसरी बार में आएगा ना, दूसरी बार में आएगा तो आपको अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए ना। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सभी ने, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब। क्या बात है सर, आज तो मज़ा आ गया है ना। चलो अच्छी बात है, मज़ा आ गया तो भाई मज़ा ही आना चाहिए, मज़ा नहीं आना चाहिए। सिलेक्शन होना चाहिए भाई बीएसटीसी में। क्या होना चाहिए? बीएसटीसी में सिलेक्शन होना चाहिए, मज़ा आने से कुछ नहीं होगा। बीएसटीसी में बस सिलेक्शन होना चाहिए आपका सभी का, आप सभी का बीएसटीसी में सिलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये अगला क्वेश्चन है, किसी बालक के परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलने पर वह किसे दोष देगा भाई? तो मान लो किसी बालक को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए तो वह किसे दोष देगा भाई? ऑप्शन है, माता पिता को, भाग्य को, प्रश्न पत्र की कठिनाई को, अपनी तैयारी को भाई। किसे दोष दोगे बताओ आप बताओ? अपनी तैयारी को भाई। हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई
अच्छी नहीं हुई, इसीलिए हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए। क्या नहीं आए? अच्छे मार्क्स नहीं आए। अपनी तैयारी को ही दोष देंगे। किसे देंगे? या भाग्य को देंगे। कहेंगे भाई हमारी किस्मत में इतने नंबर लिखे हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको अपनी तैयारी को और खूब तरीके से अच्छी बनानी है और अपनी तैयारी को ही दोष देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। तो बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है स्वावलंबी बनाना। क्या होता है? स्वावलंबी बनाना। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह। तो अध्यापक की प्रभावशीलता किस बात पर निर्भर करती है भाई? बताओ एक बार सभी। तो अध्यापक की प्रभावशीलता ये छात्रों के मानसिक रूप से कितने सक्रिय करता है। तो छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है, ये अध्यापक की शीलता पर निर्भर करता है भाई। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक विद्यालयों के समक्ष लाने का तरीका है। क्या तरीका है बताओ एक बार। तो सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक विद्यालयों के समक्ष लाने का तरीका यह है कि, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन को घटा दिया जाए। सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ा देना चाहिए। स्तर को बढ़ा देना चाहिए। सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जानी चाहिए। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी डी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर 2 और 3 बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक मानवतावाद एक मिथ्या नहीं है। क्या नहीं है? एक मिथ्या नहीं है। वास्तविकता उसमें विद्यमान संभावनाएं जो वृद्धि परिवर्तन और विकासशील है। इसका किसका कथन है भाई? ये किसका कथन है? आपके ये क्वेश्चन आए थे, पहले आए थे 10 क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? ये कथन किसने दिया? इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन आए थे भाई पिछली बार भी एसटीसी में, और इस बार भी आ सकते। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो ये कथन किसका था? ये कथन था साविरा के जैदी का। किसका? साविरा के जैदी का ये कथन था। क्या कथन था भाई? मानवतावाद एक मिथ्या नहीं है। वास्तविकता उसमें विद्यमान संभावनाएं है जो वृद्धि परिवर्तन और विकासशील है। तो ये किसका कथन था? साविरा के जैदी का। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। साविरा के जैदी को याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनियुक्त शिक्षक के रूप में आपका प्रमुख दायित्व होगा। तो आप मान लो नए शिक्षक के रूप में आपका प्रमुख दायित्व क्या होगा भाई? बताओ एक बार सभी। आंसर करो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा? तो अपने शिक्षक साथियों को सहयोग प्रदान करना, चाहे मतों में पर्याप्त अंतर क्यों ही ना हो। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो अपने शिक्षक साथियों को सहयोग प्रदान करना चाहिए, चाहे उनके मतों में पर्याप्त अंतर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा? बताओ एक बार सभी। तो विद्यार्थियों की किसी समस्या के भावी परिणामों को विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। तो किसका होता है प्रभाव? तो यहाँ पर अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। क्या हो गए भाई? अपने स्वयं के सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों में अच्छे संस्कार डालना आवश्यक है।
इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो छात्रों में अच्छे संस्कार डालना चाहिए, इस संदर्भ में सही कथन बताना आपको। तो यहाँ पर संस्कार परिवेश के अनुकूल होते हैं, किसके अनुकूल होते हैं? संस्कार परिवेश के अनुकूल होते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा परम धन है क्योंकि इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाए वह उतना बढ़ता है, इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में, उपयुक्त सभी। इस आंसर का आप देना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना आप सभी को कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में देना है सभी विद्यार्थियों को। और आज का ये सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है सभी को। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।